So here, the birth of these two very strong demons, ये जो दो बहुत ताकतवर असुर थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, इनके जन्म के समय में जो परिस्थिति इस धरती के ऊपर बनी हुई थी, उसका वर्णन यहां पर किया गया है. दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड. तो हमें पता है भगवत गीता में अर्जुन, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई थी. पहले ही अध्याय में हम देखते हैं, अधर्म अभिभवात कृष्णा वर्ण शंकर जायते. जब अधर्म बढ़ता है तो उसका फल क्या होता है? अनवांटेड पॉपुलेशन, वर्ण शंकर. और वर्ण शंकर, जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो सारी धरती के ऊपर एक प्रकार से उत्पात फैल जाता है, क्योंकि धर्म की प्रक्रिया जो होती है वो बंद हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है. यहां पर हम साक्षात देख सकते हैं क्या हुआ जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने जन्म लिया. धरती के ऊपर क्या घटनाएं घटी? व्हाट हैपेंड? तो जैसे पहले कश्यप मुनि ने दिति को कहा था कि इस अशुभ घड़ी में अगर हम संतान की प्राप्ति करते हैं तो जो होने वाली संतान है वो आसुरिक होगी. लेकिन काम में अनियंत्रित होने के कारण दिति उस महत्वपूर्ण सलाह को नहीं ले पाई. तो पहले ही कश्यप मुनि ने इसकी चेतावनी दे दी थी, और अब दिति को ये एहसास हो रहा है कि जो मेरे पति कश्यप मुनि ने कहा था अब वो सही उतर रहा है. और दिति के मन में एक डर है कि मेरी ये दो संतानें अब 100 साल के बाद में, 100 साल गर्भ में रहने के बाद में अब जब जन्म ले रही है, किस प्रकार का उत्पात ये मचाएंगे धरती के ऊपर. और जो देवतागण है, जो सुरगण है, उनके लिए कितनी प्रकार के कष्ट ये पैदा करेंगे, ये सोच करके दिति जो है घबरा रही है, डरी हुई है. और बाद में लगभग 100 साल गर्भ में रहने के बाद अब यहां पर बताया गया है कि इन दो असुरों ने जन्म लिया. इससे पहले भी, जन्म लेने से पहले, जब ये दो आत्माएं असुर के रूप में दिति के गर्भ में जब प्रवेश किया, सारे ब्रह्मांड के अंदर में अंधकार फैल गया था. तो ये हमने देखा था, देवतागण सब घबरा गए थे. घबरा करके जो है
ब्रह्मा जी के पास में गए कि ये क्या हो रहा है, सब जगह अंधकार। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो भगवान की इच्छा है कि जय और विजय असुर के रूप में इस धरती के ऊपर जन्म ले, क्योंकि भगवान अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसलिए देख सकते हैं देवता गण भी घबरा गए, क्योंकि जय विजय कोई ऑर्डिनरी नहीं है, भगवान के महान भक्त हैं। तो जब वो असुर बनेंगे तो हम लोग समझ सकते हैं when they play the role of demon, क्योंकि भगवान को वो टक्कर देनी है ना। तो यहां पर अब उसका वर्णन किया गया है। देखिए जैसे यहां पे बताया है क्या क्या हुआ। On the birth of the two demons there were many natural disturbances. सब जगह पर प्राकृतिक आपदा बढ़ गई धरती के ऊपर इनके जन्म लेने के बाद में। 3 जगहों पर बताई गई है। ऑल वेरी फियरफुल एंड वंडरफुल इन द हेवनली प्लैनेट्स, स्वर्ग लोकों में। अर्थली प्लैनेट, धरती पर। एंड इन बिटवीन, अंतरिक्ष, धरती, स्वर्ग और उसके बीच में सब जगह पर जो है ये विपदाएं बढ़ गई। क्या क्या हुआ इसका भी बड़ा वर्णन किया है। देयर वर अर्थक्वेक्स अलोंग द माउंटेन्स ऑन द अर्थ। इनको अचल कहते हैं, माउंटेन्स को, पहाड़ों को, पर्वतों को, लेकिन ये भी हिल गए। इनके जो बीच की धरती थी वो हिलने लगी। सब जगह मानो अग्नि फैल गई है। एवरीवेयर इट वॉज लाइक बर्निंग फायर। और शनि जैसे बड़े ही जो हमारे जीवन में दुर्भाग्य लाते हैं, उस प्रकार के ग्रह जो हैं आकाश में नजर आने लगे। और बहुत सारे तारे जो हैं गिरने लगे। वी हैव सीन नो समटाइम्स द डिफरेंट हेवनली बॉडीज फॉल डाउन, मीटियोर्स और कॉमेट्स। तो उस प्रकार के अशुभ लक्षण सब जगह जो है नजर आ रहे थे। तो प्रभुपाद जो है वही बता रहे हैं तात्पर्य में। ये जो प्राकृतिक विपदाएं हम देखते हैं, अगर बढ़ रही हैं तो हमें समझना चाहिए डीमंस आर टेकिंग बर्थ। वेरी सिंपल। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं ना, जैसे ही इन असुरों ने जन्म लिया, प्राकृतिक विपदाएं सब बढ़ गई। एवरीवेयर देयर वाज डिस्टर्बेंस। सब अशुभ लक्षण जो है प्रकट होने लगे। तो मतलब हमें क्या समझना है, जब हम देखते हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, अभी थोड़े सालों पहले कोरोना की महामारी, इतने सारे लोग मरे। कहीं पर हम देखते हैं भूचाल आ जाता है, कहीं पर तूफान आ जाता है, कहीं पर समुद्र में उफान आ जाता है और हजारों हजारों लोग मर जाते हैं। मतलब क्या है, आसुरिक जनसंख्या बढ़ रही है। सो ये हम अंदाजा लगा सकते हैं, द मोर devotees will increase, the more there will be opulence, everything will flourish, peace, शांति, उल्लास, आनंद, ये सब बढ़ेगा। और जैसे जैसे असुरों की जनसंख्या बढ़ेगी, इस प्रकार की विपदाएं बढ़ेंगी, कष्ट बढ़ेंगे। तो ये हम जो है
इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में यही बता रहे हैं। प्रभुपाद इज सेइंग when natural disturbances occur on a planet, one should understand that a demon must have taken birth there. तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं 2 असुरों ने जन्म लिया और सारी प्राकृतिक विपदाएं बढ़ गई। इन द प्रेजेंट एज, कलयुग में, आज के युग में, द नंबर ऑफ डिमोनियक पीपल इज इंक्रीजिंग। असुरों की संख्या बढ़ रही है। देयरफॉर नेचुरल डिस्टर्बेंसेस आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। इसलिए ये सारी प्राकृतिक विपदाएं भी बढ़ रही हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट दिस एज वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टेटमेंट्स ऑफ भागवतम। और अगले श्लोक में प्रभुपाद जी जो है उसके तात्पर्य में देखिए बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। न केवल, कई बार हम लोग सोचते हैं कि केवल जब भूचाल आता है या फिर अर्थक्वेक आ गया, तूफान आ गया, तभी हम लोग सोचते हैं कि प्राकृतिक विपदाएं हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुछ हिस्से धरती के ऊपर ऐसे हैं which are practically like hell. Living there is practically like hell. और वहां पर ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर आसुरिक जनसंख्या है। इसी जैसे प्रभुपाद जी बता रहे, देखिए 2 चीजें बताते हैं। When there are natural disturbances like blowing cyclones, too much heat or snowfall, तो ये हम देखते हैं पाश्चात्य देशों में कई बार बहुत ज्यादा हिमपात होता है, स्नोफॉल। कई बार तो प्रैक्टिकली जो है दिन दिन धरती नहीं दिखाई देती है, केवल वहां पर बर्फ दिखाई देती है। हिमपात बोलते हैं ना, स्नोफॉल। अपरूटिंग ऑफ ट्रीज बाय हरिकेन्स, इट इज टू बी अंडरस्टूड डिमोनियक पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड सो नेचुरल डिस्टर्बेंसेस इज टेकिंग प्लेस। अब आगे देखिए प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है समझना। देयर आर मेनी कंट्रीज ऑन द ग्लोब, ऐसे बहुत सारे देश हैं इस धरती के ऊपर, इवन एट प्रेजेंट मोमेंट, वेयर ऑल दीज डिस्टर्बेंसेस आर करेंट, जहां पर हम ये प्राकृतिक असंतुलन देख सकते हैं, इम्बैलेंस। क्या है? There is insufficient sunshine. पूरे साल में कभी तो हमें जो है वहां पर सूरज दिखाई देता है। इस विषय में प्रभुपाद जी जो है एक वार्तालाप में, कन्वर्सेशन में इस विषय में बताते हैं। ये जो आज हम लोग बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, ये गुड मॉर्निंग कहाँ से आया? प्रभुपाद जी जो है इसके पीछे की कहानी बताते हैं। तो इट्स अ वेरी नाइस कन्वर्सेशन। रामेश्वर जो है, रामेश्वरम महाराज, he was disciple of Prabhupada. तो they were walking, this is in, I think it is in London. तो प्रभुपाद जी के वो रामेश्वर कहते हैं, sky is very clear today. आज आकाश जो है बहुत साफ है। प्रभुपाद, यस, गुड मॉर्निंग। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हाँ, आज गुड मॉर्निंग है। When the sky is clear, the Englishmen call it good morning. जब आकाश साफ रहता है तो ये अंग्रेज लोग इसको कहते हैं गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। This is the origin of good morning, because unfortunately in their country the sky is never clear. तो कहते हैं दुर्भाग्यवश उनके देश में आकाश कभी भी साफ नहीं दिखाई देता है। तो बहुत उनकी जो है परिस्थिति है।
इफ समडे बाई चांस इट इज क्लियर, और अगर किसी दिन वहां पर आकाश दिखाई देता है, साफ दिखता है, दे से ओ वाह, इट इज गुड मॉर्निंग. दिस इज द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश saying good morning. One Englishman told me. प्रभुपाद जी कह रहे, एक अंग्रेज ने मुझे ये बताया, ये गुड मॉर्निंग जो है कैसे शुरू हुआ. तमाल कृष्णा. बट नाउ दे ऑलवेज ग्रीट ईच अदर बाय सेइंग गुड मॉर्निंग सर. बोलते लेकिन आजकल तो लोग जो है सब दिन कैसा भी दिन हो तो बोलते गुड मॉर्निंग सर. प्रभुपाद, नो, it has become now a phrase, but originally the word originated when the morning was good, because that is a great fortune for them. आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, in London I was there for 3 months. मैं 3 महीने जब लंदन में था, always gloomy, सारे दिन बादल छाए रहते थे, धूप का नामो निशान नहीं, डैम, सब जगह गीलापन, कहीं पर भी सूखा नहीं दिखाई देगा, क्लाउडी, केवल सब जगह बादल. Therefore, in the television, when they asked, what is your idea of hell? तो जब टेलीविजन में इंटरव्यू वाले ने पूछा, स्वामी जी आपका नरक के बारे में क्या ख्याल है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आई सेड दिस इज हेल लंदन. प्रभुपाद जी कहते हैं, ये लंदन जो है ये नरक है, लंदन इज हेल. ही स्टॉप्ड, ही डिड नॉट आस्क एनीथिंग मोर. उसके बाद में उसने कुछ नहीं पूछा. दिस इज हेल. Simply by big building you are keeping it heaven, but it is hell. Artificially हम लोग उसको जो है heaven बनाना चाहते हैं, अन्यथा वो तो प्राकृतिक रूप से नरक के बराबर है. तो यहाँ पर now we can see what Prabhupada is saying is correct. Even at present moment when all these disturbances are current, this is true all over the world, there is insufficient sunshine, always cloud in the sky, snowfall, severe cold. These assure that such places are inhabited by demoniac people. तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं वहां पर जो लोग रहते हैं आसुरिक वृत्ति के लोग हैं, डिमोनियक पीपल. What is the meaning of demonic people? हम लोग अगर सोचे तो प्रभुपाद जी बता रहे, very simple to understand. People who are accustomed to all kinds of forbidden sinful activities. जो लोग शास्त्रों के अनुसार जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, what should not be done, जो पाप कर्म है जो उनको कर रहे हैं, उस प्रकार के लोग वहां पर निवास कर रहे हैं. These are the people who are residing there. But unfortunately, because of their gross ignorance, क्योंकि अज्ञानता है लोगों के अंदर में, उसके कारण they cannot understand that actually they are living in a very hellish condition. Bhagavatam में it is described that when the living entity is living in the most hellish condition, even in the most hellish body, एक नरकीय शरीर प्राप्त होने के बाद भी person does not want to give it up. He becomes attached to that even hellish condition. जो नरकीय परिस्थिति है उसमें भी वो खुश रहना चाहता है. He wants to be happy
even in that condition. तो इस बारे में भी जो है प्रभुपाद बताते हैं, how people have become grossly ignorant. They cannot understand. तो प्रभुपाद जी बताते हैं एक बार क्या हुआ, एक क्रिश्चियन प्रीस्ट जो है एक आदमी को सलाह देता है. वो कहता है, अरे भाई तुम दारू पीते हो, यू आर ड्रिंकिंग, तुम नरक जाओगे, यू विल गो टू हेल. देन ही सेड, तो उसने कहा मेरा पिता भी पीता है, ही विल ऑल्सो गो टू हेल. मेरी मां भी पीती है, शी विल ऑल्सो गो टू हेल. मेरी गर्लफ्रेंड भी पीती है, शी विल ऑल्सो गो टू हेल. तो बहुत बढ़िया बात है. देन हेल इज हेवन, है ना. ये सारे लोग वहां पर रहेंगे, यहां पर हम लोग पीते हैं, वहां पर भी हम लोग पिएंगे, है ना. सो ग्रॉसली इग्नोरेंट पीपल कैनॉट अंडरस्टैंड. प्रभुपाद सेज दिस. एक और प्रभुपाद जी बताते हैं, वो तो हमने बहुत बार सुनी है. एक क्रिश्चियन प्रीस्ट जो है, he goes to preach to people who were working in coal mines. हमें पता है ना, कोल माइंस के अंदर में बहुत जमीन के नीचे, I think few year back or something we heard about some people were caught up there and they were rescued with great difficulty. तो जमीन के बहुत नीचे जा कर के जो है दिस पीपल वर्क. तो उस क्रिश्चियन पादरी ने सोचा कि भाई इनका थोड़ा उद्धार कर दिया जाए, इनको भी थोड़ा. तो सबसे पहले जा कर के उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ पर काम कर रहे हो, एंड आई हैव कम टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट जीसस क्राइस्ट. तो जीसस क्राइस्ट जो हैं वो बताते हैं कि इफ यू डोंट सरेंडर टू गॉड, भगवान की शरण में नहीं जाओगे तो नरक लोक में वास करोगे, यू विल ऑल गो टू हेल. तो कहते हैं कि पहले उनका नंबर क्या है बताओ, वो जीसस क्राइस्ट का नंबर क्या है. बिकॉज प्रभुपाद बोलते हैं ऑल दीज वर्कर्स दे ऑल हैव डिफरेंट नंबर्स, है ना. जैसे हम लोग देखते हैं ना, कैदी लोग भी रहते, कैदी नंबर 1, कैदी नंबर 2, ऐसे इन वर्कर्स के अलग अलग नंबर रहते हैं. सो दे आर अंडर द इंप्रेशन जीसस क्राइस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्कर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव नो आइडिया. तो कहते हैं अच्छा ये बताओ ये हेल क्या है. तो वो डिस्क्रिप्शन देता है, डार्क, डैम्प, नो सनशाइन, ऑल दीज थिंग्स. कोई असर नहीं इनके ऊपर, कोई प्रभाव नहीं पड़ा. तब इसकी समझ में आया पादरी की इन लोगों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दे आर ऑलरेडी लिविंग इन हेल. तो बोलते हैं माय डियर सर, देयर इज नो न्यूज़पेपर देयर, नो न्यूज़पेपर. तो बोलते ओ इट इज हेल. देन दे अंडरस्टूड इट इज हेल. So people are grossly very, very ignorant. They are living in hellish condition of life and they have become accustomed to it. वो नरकीय वास कर रहे हैं और उसके इतने आदी हो गए हैं, they cannot understand that there is something more hell. They cannot understand. So this is very important to understand कि अगर if we want as devotees जो कृष्णा भावनामृत में हैं उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जो बताया जाता है, one of the very important qualities of a devotee is he personally has no sorrow, no pain in his life. उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है. भगवान का जो भक्त है
भागवतम में कहा है, फॉर हिम नरक एंड स्वर्ग तुल्यात अभी दर्शनात् नरकेशु स्वर्गेशु। उसके लिए नरक और स्वर्ग में कोई अंतर नहीं है। ही इज नॉट अफ्रेड, न कुतश्चन बिभ्यति, ही इज नॉट इवन अफ्रेड ऑफ गोइंग टू हेल। प्रहलाद महाराज भी स्वयं कहते हैं कि हे भगवान, मुझे कोई कष्ट नहीं है। आई एम ऑलवेज एंड एट एनी टाइम, एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में I can be fully absorbed in your thoughts. महामग्न चित्तः, लेकिन वो फिर भी कहते हैं I have but one great sorrow, एक बहुत बड़ा कष्ट है। सोचे तथो विमुख चेतसाम, when I see people who have turned away their face from you, that is a great disturbance for me. उनके बारे में मैं विचार कर रहा हूं जो आपसे विमुख हैं और उन्होंने ये सभ्यता बना ली है, as if they are very happy in this materialistic way of life. और प्रहलाद महाराज कहते हैं, एक्चुअली व्हाट आर दे? विमूढ़ान, दे आर ग्रॉसली फुलिश. So, if we actually want that these disturbances should come to an end, लोग खुशहाल रहें, शांति से रहें, and people are happy. Because actually for a devotee, even this material world is not a place of misery. Prabodhananda Saraswati says that Purnam Sukhayate, even this material world can become a place of complete happiness if there is Krishna consciousness. This is very important. So, if we want, as a devotee, and if we feel the pain of people, लोगों का कष्ट अगर हमें चुभता है, तो हमें डिवोटीज की पॉपुलेशन बढ़ानी है. एंड ऑटोमेटिकली जब डिवोटीज की पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो डिमोनियक वृत्ति तो अपने आप कम हो जाएगी. और कलयुग में सबसे बढ़िया तरीका जो आसुरिक वृत्ति उसको खत्म करने का है, हरि नाम संकीर्तना, chanting the holy name of the Lord. The more we distribute books of Srila Prabhupada, the more we distribute holy name, and the more we distribute prasadam. These three things we should distribute as much as possible, जितना हमसे हो सकता है. ये जो श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, प्रभुपाद जी ने जो ये हमें नाम का धन दिया है और भगवत प्रसाद, अगर ये तीन चीजें हम लोगों में प्रोफ्यूसली डिस्ट्रीब्यूट करें, भगवत गीता लोग बाद में पढ़ेंगे, हो सकता है पहले लोग ना पढ़ें या फिर पढ़ें और उनको समझ में ना आए, नो प्रॉब्लम, स्टिल देयर इज नो प्रॉब्लम. खासकर मास के लिए, लोगों के लिए, जनसंख्या के लिए भगवान का प्रसाद का वितरण और होली नेम, ये अगर हम प्रचार कर सकें, ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड all these natural disturbances will all go away. Prabhupada says that. 2 incidents Prabhupada cites.
One is when there was a possibility of war with India, and there was a war also, but India succeeded in that war. And then there was, जब एक बार महामारी के रूप में जो है सूखा अकाल पड़ा था, and people took out Hari Naam Sankirtan everywhere, and immediately that problem was solved. Of course, Prabhupada says very clearly, we should not do Hari Naam for that, for solving material problem. But as a result of Hari Naam, automatically all these natural disturbances will go away. So, we have another some 5 minutes, 10 minutes, is there? है समय? Okay. Now we will just see from Bhagavad Gita in 16th chapter, Krishna explains about these two very important qualities, divine qualities and demoniac qualities. Very interestingly, Prabhupada explains and then tells to Arjuna, you need not be afraid. You have these divine qualities. So, I'll just read few of the demoniac qualities which is mentioned, and actually we can see it is very much prevalent everywhere. What Krishna describes in Bhagavad Gita in the 16th chapter, I'll just read this. First, Krishna describes about divine qualities. The Supreme Personality of Godhead said, fearlessness, abhayam, purification of one's existence, sattvam, cultivation of spiritual knowledge, jnanam or vijnanam, charity, दान, सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण, परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस. हम कृष्ण भावनामृत में एवरी वर्क वी डू, इट इज लाइक ए सैक्रिफाइस. इट इज डन फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड. जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वो यज्ञ है. सो दे परफॉर्म सैक्रिफाइसेस. स्टडी ऑफ द वेदास, स्वाध्याय, ऑस्टेरिटी, तपस्या, सिंप्लिसिटी, सरलता, नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रुथफुलनेस, फ्रीडम फ्रॉम एंगर, रिनाउंसिएशन, ट्रैंक्विलिटी, एवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग, compassion for all living entity, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, freedom from envy and from passion of honor. These transcendental qualities, O son of Bharata, belong to godly men endowed with divine nature. So many wonderful qualities are there. And by Krishna consciousness, by practicing Krishna consciousness, not only all sinful reactions are wiped away, all sinful desires, all demoniac desires, everything is vanquished. I'll just quote one conversation between यमदूतास एंड विष्णुदूतास. तो यमदूत जो हैं वो विष्णुदूतों को कह रहे थे, वो पूरी अजामिल की स्टोरी बता करके बताते हैं कितना घिनौना व्यक्ति था, कितना पापी व्यक्ति था, क्या क्या कुकर्म करे. तो वो चाहते थे कि जो कार्य के लिए वो आए हैं, अजामिल को
उसकी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल करके यमलोक ले जाने के लिए, और वहां पर इसका निर्णय किया जाएगा कौन कौन से नरक में इसे भेजा जाएगा। तो कह रहे थे, वाई आर यू स्टॉपिंग, हमारे काम में तुम बाधा क्यों डाल रहे हो, ये तो इतना पापी व्यक्ति था। और मरने के समय, मरने से पहले कोई प्रायश्चित नहीं किया। ठीक है, प्रायश्चित किया होता तो कम से कम इसके पाप कर्म तो धुल जाते थे, कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। उसके उत्तर में विष्णु दूत कहते हैं, ये 4 जो अक्षरों का अजामिल ने उच्चारण किया है, जब वो मरणासन स्थिति में था, बिल्कुल विवशता में था, उस समय में बिना अपराध किए उसने ये 4 अक्षरों का नारायणा इसका उच्चारण किया। इसके कारण एक जन्म के नहीं, इसके जितने भी पाप कर्म थे पुराने, एवरीथिंग इज वॉश्ड अवे। और उसके साथ में कहते हैं, नॉट ओनली दैट, वो आगे बताते हैं कि बाकी जो कर्म कांड के, ज्ञान कांड के जो अलग अलग प्रायश्चित के जो कार्यक्रम हैं, उनके द्वारा हृदय शुद्ध नहीं होता है, लेकिन भगवत नाम के द्वारा न केवल पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, पाप करने की आसुरिक वृत्ति, द डिमोनियक टेंडेंसी इज ऑल्सो वाइप्ड अवे। And it is the greatest of prayaschitta if somebody has surrendered to the Lord and chanted the holy name of the Lord. तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इनके वार्तालाप के बाद में, so Prabhupada comments that these authorities of Vishnu Duta were higher authorities than Yamadutas. तो जैसे कई बार होता है ना कि लोअर कोर्ट कुछ और डिसीजन देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट का या हायर कोर्ट का डिसीजन जो है रद्द करके अलग डिसीजन देता है। सो यमदूतों को वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझ नहीं थी कि भगवान का नाम सबसे बड़ा प्रायश्चित है। न केवल सबसे बड़ा प्रायश्चित है, इट रिमूव्स, इट प्यूरिफाइज द लिविंग एंटिटी, प्लेसेस हिम ऑन अ पोजिशन वेयर ही कैन टेक टू डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि अगर हम चाहते हैं कि पूरे संसार के अंदर में शांति हो, देयर शुड बी पीस एंड पीपल कैन लिव हैप्पीली इवन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड विदाउट डिस्टर्बेंसेस, तो भक्तों को ये कन्विक्शन होनी चाहिए, इफ आई कैन बिकम एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एंड शीला प्रभुपाद, कि हरि नाम, भगवत प्रसाद और ये भगवत गीता, भागवतम, ये कृष्ण कथा अगर मैं लोगों तक पहुंचा पाऊं, then this demoniac tendency will completely reduce and this whole world will become Vaikuntha itself. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।